इसके लिए तो हम स्थानीय प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ है कि पत्रकारों के भी आवाज़ को बंद कराने का ये एक साजिश है और सरकार को चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लें और पत्रकार के साथ ऐसी कोई घटना ना हो, इसका ध्यान रखें। तो सही है, कहीं न कहीं जब हम लोग कोई खबर बेबाक होके लिखते हैं तो कहीं न कहीं अपराध पर चोट होता है, तो उस कारण से भी ये कई प्रकार की घटनाएं घटती है। कई बार मारपीट की घटना होती है या फिर इस तरह की जो विभत्स घटना हुई है, हत्या का अंजाम दिया गया है। ये सरकार ज़्यादातर दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसी स्थिति में अपने घर के तरफ उनका ध्यान कम रहता है और ये कारण है कि वो आर्थिक रूप से कोई घटना हो जाने के बाद आर्थिक रूप से परिवार परेशान हो जाता है। तो जमुई पत्रकार संघ के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के नीचे सिमुलतला पत्रकार गोकुल कुमार यादव की हत्या के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन में पत्रकारों के द्वारा इस घटना की घोर निंदा किया गया। अब गोकुल की हत्या कल देख रहे थे मैं, वो बहुत गरीब एक टीवी में दिखा जा रहा था कि वो काफ़ी गरीबी है, खपड़ेल का छोटा सा घर है और उसकी माँ, पत्नी, वही परिवार में एक सदस्य जो कि उसी गुजारा हो रहा था। तो जमुई में दूसरी हत्या है ये। खासकर मैं जबकि पत्रकारों को इसके लिए सराहना करते हैं कि एकताबद्ध होके प्रखंड स्तर पर आंदोलन किया गया और इस एकता बनाए रखने की ज़रूरत है। और हम लोगों को तत्काल माने वो यूनियन की ओर से हम लोगों ने भी मांग की है 20 लाख मुआवजा बिहार संघीय पत्रकार यूनियन की ओर से और एक पत्नी को नौकरी और बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा। और खास करके मैं फिर पटना से यहाँ आया, हम अभी इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय सचिव हैं। जमुई का दुर्भाग्य रहा है, सिमुलतला में एक हत्या एक पत्रकार की बहुत पहले एक बार और हुई थी और फिर इस बार भी एक हत्या हो गई। इस मामले को सभी पत्रकारों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और सबकी इच्छा है कि जो भी दोषी हो इस मामले में उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और पत्रकार के परिवार को उचित मुआवजा प्रशासन की ओर से दिया जाए। नहीं, बात तो सही है, कहीं न कहीं जब हम लोग कोई खबर बेबाक होके लिखते हैं तो कहीं न कहीं अपराध पर चोट होता है, तो उस कारण से भी ये कई प्रकार की घटनाएं घटती है। कई बार मारपीट की घटना होती है या फिर इस तरह की जो विभत्स घटना हुई है, हत्या का अंजाम दिया गया है। ये घटना कहीं न कहीं कलम से ही जुड़ा हुआ है। पत्रकारों को सुरक्षा जरूरी है। ये प्रशासन की नाकामी है, अपराधी पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, जिस कारण से ये घटना बढ़ रही है। उस पर लगाम लगाना जरूरी है। घटनाएं होती है, घटनाएं हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्या होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं। अगर किसी पत्रकार के साथ हत्या जैसी घटना होती है तो बहुत खेदजनक है, चिंता का विषय है। और आज धरना के माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। इसके लिए तो हम स्थानीय प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कि पत्रकारों के भी आवाज़ को बंद कराने का ये एक साजिश है और सरकार को चाहिए कि ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लें और पत्रकार के साथ ऐसी कोई घटना ना हो, इसका ध्यान रखें। तो हत्या की घटना जो है तो दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है और हत्या जैसे जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी और शीघ्र कार्रवाई हो, इसको लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं धरना पर। दूसरी बात है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले
पत्रकार ज़्यादातर दूसरों के लिए जीते हैं। ऐसी स्थिति में अपने घर के तरफ उनका ध्यान कम रहता है और यह कारण है कि वो आर्थिक रूप से कोई घटना हो जाने के बाद आर्थिक रूप से परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से उबरने के लिए, पीड़ित परिवार को उबरने के लिए हम लोगों ने मुआवजा और नौकरी, पत्नी को नौकरी की मांग की है। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसकी मांग हम लोगों ने रखी है। तीसरी बात की तमाम पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी हो कि आए दिन कभी हत्या, इसके पहले प्रमोद कुमार मुन्ना की हत्या कर दी गई थी। तापमान के रिपोर्टर थे, वो सिमुलतला के ही रहने वाले थे। दिन दहाड़े बम मार करके हत्या कर दी गई थी, गोली मार करके देवघर में। उसके बाद पत्रकारों के साथ बदसलूकी, अभद्र व्यवहार जैसी घटनाएं तो आए दिन होती रहती है। उसको हम लोग झेलते ही रहते हैं और निपटाते ही रहते हैं। फिर भी ऐसी घटनाएं न हो पत्रकारों के साथ, इसका भी ठोस उपाय जिला पदाधिकारी करें, यह हमारी मांग है। हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कल सुरक्षा देने बजाय हमारे कार बंधुओं पर हमला करते आ रहे हैं। अपराधी पर लगाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे अपराधियों 10 अगस्त को अपराधियों को भी मारकर कर दिया गया। उसके परिजनों को कुछ मुआवजा मिले की मांग को लेकर हम लोग धरना पर हैं और धरना के उपरांत हम डीएम साहब से ज्ञापन सौंपेंगे और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हो, स्पिरिट ट्रायल चला के उस पर कार्रवाई हो और डीएम साहब ये उसके परिजनों को कुछ मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले, इसके लेकर ही धरना दिया जा रहा है। ये चिंतनीय है, चिंता की विषय है। पत्रकारों के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो रही है। लोग मैंने फ्री होकर काम नहीं कर पा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इससे मांग किया जाएगा।